खबर आज 4 मतदान केंद्रों पर फिर से रीपोलिंग कराई जानी है। पोलिंग पार्टी की बस में आग लग गई थी, जिसके बाद 4 ईवीएम को नुकसान पहुंचा था। 4 बूथों पर कुल 3037 मतदाता वोट डालेंगे। और पहली बार यहां मध्यमा अंगुली पर स्याही लगाई जाएगी। 7 मई के दिन तर्जनी अंगुली पर स्याही लगाई गई थी। और ये जो रीपोलिंग है, इसके पीछे कारण ये रहा कि जो निर्वाचन के लिए तय की गई टीम थी, वो टीम जब बस से वापस लौट रही थी, उस वक्त एक दुर्घटना हो गई थी। हमने आपको बताया भी था, वो तस्वीरें बस की हमने आपको दिखाई थी। और अब इस क्षेत्र में 4 बूथ्स पर रीपोलिंग होगी, दोबारा मतदान होगा। और चूंकि पहली जो अंगुली है, जिसे अंगुली पर स्याही का निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब वो मिडिल फिंगर पर लगाई जाएगी। और अंगुली लगी स्याही का निशान चुनाव संपन्न होने का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और हालांकि इस अंगुली पर लगी स्याही के निशान के साथ फोटो खिंचाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब चुनाव हुआ था। और आज रीपोलिंग कराई जानी है, तो सभी मतदाता जो इस क्षेत्र में रहते हैं, अंशिका, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी सी और अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन देश के लिए, लोकतंत्र के लिए संभव है कि इतना संघर्ष तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो 2 बार, 10 बार, जितनी बार भी मतदान हो, हर बार मतदान में हिस्सा ले। और चूंकि दुर्घटनाएं और इस तरह की परेशानियां कहीं भी कभी भी आ सकती हैं, तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। और अभी रीपोलिंग की जो तैयारी है वो लगभग मुकम्मल हो गई है। और 7 बजे से मतदान होना था, और क्या कुछ डिटेल्स वहां से मिल रही हैं, ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और अभी अर्शिका, मुझे लगता है कि सभी मतदाताओं को अब घरों से निकलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने तीसरे चरण में मतदान में उत्साह दिखाया था, इन 4 बूथ के लोगों को फिर से मतदान केंद्रों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि बहुत जरूरी है वोट डालना, और किसी कारणवश क्योंकि ईवीएम में नुकसान पहुंचा, और इसीलिए एक बार फिर से यहाँ पर वोट डलवाए जा रहे हैं। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषु, किन किन बूथ्स पर रीपोलिंग हो रही है, क्या तैयारियां, क्या मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मॉक पोल के बारे में क्या है डिटेल्स? जी देखिए, सुबह 7 बजे से ही जो 4 मतदान केंद्र है, वहां पर मतदान शुरू हो चुका है। मुल्ताई विधानसभा जो है, बैतूल लोकसभा क्षेत्र की मुल्ताई विधानसभा, चारों मतदान केंद्र यहीं पर आते हैं। मुल्ताई विधानसभा में ग्राम रजापुर, ग्राम चिखलीमाल, ग्राम गेहूं बारसा, डूडर रैयत और कुंदा रैयत जो गांव हैं, यहाँ इन गांवों के जो ग्रामीण हैं वो इन 4 मतदान केंद्रों में मतदान करेंगे। कुल जो मतदाता है इन सभी मतदान केंद्रों के मिला के वो 3037 संख्या है इन मतदाताओं की। जो 7 मई के दिन मतदान हुआ था, वहां पर लगभग 2326 मतदाताओं ने मतदान किया था। और आज जो पुनर्मतदान हो रहा है, उसमें सबसे खास बात यह है कि आज इनकी जो मध्यमा उंगली है, यानी बाएं हाथ की जो मिडिल फिंगर है, उस पर स्याही लगाई जाएगी, जो बैतूल लोकसभा चुनाव के 72 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। क्योंकि 7 मई के दिन जो मतदान हुआ था, उस दिन तर्जनी उंगली में जो स्याही लगाने का नियम है वो लगाई जा चुकी थी। इसलिए आज रीपोलिंग के दिन मध्यमा उंगली में स्याही लगाई जाएगी। प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां की है। कोशिश प्रशासन की ये है कि पिछली बार जो हादसा हुआ, उस तरह की कोई घटना जो है अब रिपीट ना हो। चारों मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वाहनों, जिस वाहन से मतदान दल वापस आएंगे, उसे काफी जो है टेस्टिंग के बाद में वहां पर भेजा गया है। चूंकि ये जो मतदान केंद्र है काफी रिमोट एरिया में आते हैं, जहां पर नेटवर्क और पहुंच की थोड़ी सी दिक्कत है। और प्रशासन के लिए आसान ये भी था कि केवल 4 मतदान केंद्र होने के कारण वहां व्यवस्थाएं काफी पुख्ता कर दी गई थी। कल मतदान दलों को पूरी तैयारी के साथ वहां रवाना कर दिया गया था। आज सुबह 7 बजे से अमूमन होता यही है, जब हम किसी बड़े काम के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े काम हर कोई जांचता है, वेरीफाई करता है, क्रॉस चेक करता है। लेकिन एक छोटी सी बात भूल जाते हैं हम,
और संभव है कि उस वक्त प्रशासन की जो टीम थी वो निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव में ही पूरा फोकस उन्होंने लगा दिया, बस चेक करना भूल गए कि बस का इंजन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आपकी अधिकारियों से बात हो या अधिकारी आपको मिले तो उनसे इस बार जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि बसों की भी जांच करा लें पहले। मशीनें, मॉक पोल और पोलिंग की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुई थी, लेकिन एक बार फिर से लोगों को जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका रिशु इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। फिर लौटेंगे।